अच्छा मैं पैसे भी दूंगा। मैं कराऊंगा। हाँ जी हाँ जी साहब ये मैं नुकसान तीसरी गाय भी पड़ी है थाने के अंदर। ये बूढ़ा में फार्म है। ये हाँ जी हाँ जी सर एक मिनट आप सुन लो। मेरी मिल्किंग में फर्स्ट आई थी, उसको जैसे मिल्किंग में जो फर्स्ट आता है वो चैंपियन बनता है, तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और सर मेरी एक नहीं, मेरी 3 गायों के कल सीएम साहब आ गए थे, उस टाइम पे गाय रिंग में 4 घंटे रिंग में खड़ी रही। 4 घंटे गुड़िया बेटी मैं कराऊंगा। वो कराऊंगा मैं बताऊंगा दलाल साहब को। अब तू कोई बात की घबरा ठीक है बस भाई कैसे नहीं मिलने देगा। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई राम राम भाई गाना हाथ कुछ बोलने का जी नहीं करता, पर क्या करा बताना हमारी मजबूरी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। इसे 40वीं पशु प्रदर्शनी जो मेला है, मेला तो क्या है मतलब मैम जी के लिए, जो इनके घर वाले उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। सारी बातें आप जानेंगे, पीछे देख भी सको 2 गायों के बिल्कुल पड़ी हुई है बेचारी, और भाई एक तीसरी गाय बहुत ज्यादा सीरियस है, डॉक्टर जी ट्रीटमेंट भी करे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। एक बार सारे साथियों को राम राम कर दो। नमस्ते भाई साहब। कहाँ से पहुंचे मैम? गुडा से। गुडा कहाँ पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कनेना के पास है। कनेना के पास गाय पड़ता, मतलब अपना गांव पड़ता है। डेयरी फार्म है कैसा क्या? नहीं अपना डेयरी फार्म है, मैं राष्ट्रपति अवार्डी हूँ। 100 से पशु ऊपर है। अच्छा 100 से पशु ऊपर राष्ट्रपति अवार्डी है। शुभ नाम है आपका? नीतू यादव। नीतू यादव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कुछ बात हुई ऐसे गायों की डेथ होने का, क्या कुछ रीजन रहा, क्या मतलब समस्या क्या आई? घर से ठीक ठाक आई थी या घर पे बीमार थी? नहीं घर से बिल्कुल ठीक ठाक आई थी, अच्छी तरह से। घर से ठीक ठाक नहीं होती तो इनको प्रदर्शनी के लिए कैसे लाते? सबसे मेन बात, अगर ठीक ठाक नहीं होती तो मैं प्रदर्शनी में अपने पशु को कोई भी लेकर नहीं आता। फिर ये आने के बाद ऐसा क्या हुआ मैम, जैसे कि एकदम से डेथ ही होगी? ये अच्छी आई थी, ये 70 लीटर दूध की गाय हैं। इनकी रिंग बोल दी गई 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा। फिर बीच में सीएम साहब आ गए। हाँ। गायों को 4 घंटे रिंग में खड़ा रखा। इनकी जजिंग लगभग 4 बजे हुई। तो मतलब अनाउंसमेंट नहीं की आप अपने पशु को वापस ले जाओ? वापस अनाउंसमेंट नहीं किया। अच्छा आप तब तक रिंग में लेके खड़े रहे? हाँ रिंग में लेके खड़े रहे। तो ये दोनों पशु लगा रखे थे आपने उस रिंग में जिस टाइम वो अनाउंसमेंट हुई? 3-4 पशु लगा रखे थे मैंने। 3-4 पशु लगा रखे थे। एक तो ये वहीं बैठने लगी थी। अच्छा वहीं बैठने लगी थी। हाँ जी। मेन रीजन क्या मानोगे, वहाँ खड़ा रहना या फिर कुछ चारे चूरे की दिक्कत? 70 लीटर की गाय है, जब 4-4 5-5 घंटा खड़े रहेंगे इतने तगड़े पशु तो स्ट्रेस आ जाएगी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है भाई, और स्ट्रेस के कारण इन दोनों की डेथ फिर सुबह हुई आज या कल शाम को हुई? मैम देखो एक की तो रात को हो गई, लेकिन आपकी आवाज पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक की तो रात को हो गई। हाँ। और एक की सुबह हो गई आज दिन में। तो तबीयत जैसे डाउन होने लगी थी तो आपने फिर जो यहाँ पे हेल्प केंद्र है, गए थे रात को। हाँ। मेरे हस्बैंड गए थे, मैं तो घर चली गई थी। और रात को यहाँ चक्कर काट के आगे कोई नहीं मिले। कोई मिला नहीं मिले। फिर गाँव से ट्रीटमेंट? हाँ मेरे घर गए फिर ये मैंने देखा 5 बजे वो काम वाले बोले कि अंकल आ गए, तो फिर घर से सारा ट्रीटमेंट लेके आए। वो ट्रीटमेंट लेके जब तक तंबू तक पहुंचे तब तक गाय ने जी दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाई। मेन बात ये है तीसरी गाय और बता रहे वो भी ज्यादा सीरियस है। वो भी है जी, उसके तो अब लगे हुए हैं, अब मरने के बाद में क्या लगना। हाँ हाँ उसके भी बिल्कुल बहुत ज्यादा वो है भाई। और अभी उसके जब ज्यादा बीमार थी वो तब आगे थे डॉक्टर, उसके तीसरी गाय को संभाल लिया। अब ये मरने के बाद में आए हैं। अच्छा। अभी आप मंत्री जी से बात करी थी तो वहाँ का कुछ मिला आपको संतुष्टि सी बातचीत? उन्होंने कहा है कि भाई हम कुछ करेंगे, देखो क्या करते हैं। ठीक भाई हमारी तो सभी पशुपालक भाइयों से यही अपील है, देखो मेले जो होते हैं बहुत बड़े बड़े मेले, पानी भी बड़ा खराब है यहाँ का, खारा पानी है, सारे पशुओं के दस्त लग गए। खारा पानी है। और चारे चूरे की जो बात करा जी, चारा चूरा मिला है कुछ पशुओं को? नहीं चारा तो मिला है, पर चारे में भी कुछ गड़बड़ी थी, जैसे चारा बासी होगा या कुछ होगा, इसी के कारण तो सारे पेट खराब हो गए पशुओं के। और भी पशु बीमार हुए किसी के? देखो मैंने भी सुना है, और भी बता रहे हैं औरों के भी पेट में, क्योंकि आज तीसरा दिन है मेले का और बहुत से पशु यहाँ से जा भी चुके हैं। हम तो वहीं ऐसे खड़े थे तो बात चली तो पता लग गया। मैम एक बार अपना मोबाइल नंबर या तो अपने हस्बैंड का बता दो, किसी पशुपालक भाई को कोई देखा है, कोई आपकी सहायता करना चाहे किसी न किसी प्रकार तक, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस बता दो मैम। ज्यादा लंबी बातें मैं आपसे नहीं करूंगा, माफी चाहता हूँ। 90 502 54 067 90 पूरा 500 54 0 502
90-502 54-067। 54-067 ये मैम का मोबाइल नंबर है। गोड़ा गांव है, कनीना के पास गांव पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिला है भाई। और मैं तो अनुरोध करूंगा भाई हरियाणा सरकार से भी पशु प्रदर्शनी मेले की जो हमारी कमेटी है इन पशुओं की, और क्योंकि अनमोल धन है, 3-3, 4-4 दिन या 3-3, 4 घंटे जैसे बताया रिंग में खड़े रहे हैं। हमने स्पेशल इस बात की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन इसकी और जरूर ध्यान देना चाहिए। जो व्यवस्था है, चाहे पानी की बात है, चारे की बात है, चाहे हेल्प डेस्क की बात है, फर्स्ट एड किट की बात है, सारी व्यवस्था एक मेलों में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम भाई, धन्यवाद। राम राम प्रधान जी। हाँ नमस्ते। आप गायों के साथ हो या फिर कैसे? हाँ मैं गायों के साथ भी हूँ। मैं एक्स सरपंच रामूतार गांव मालड़ा से। गांव मालड़ा से जी ठीक है। मेरी भी नीतू यादव की तरह ही इंटरनेशनल डेयरी है गायों की। ठीक 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 है। और मैं रात के 9 बजे तक भी इनके पास हाँ हाँ आई दिक्कत मारने के बाद। ये बात बड़ी बड़ी है भाई, किसान ही किसान का साथ दे रहा है, पशुपालक ही पशुपालक का साथ। नहीं, हम 2-4 आदमी मदद में था ये। जी जी प्रधान जी। गुडा से भी 8-10 आदमी आए हुए थे। हाँ हाँ हाँ। ये सोचना हुई कि भाई नीतू की गाय बीमार हो गई, इसलिए वो गांव से भी गाड़ी लेकर के आ गए थे। हम तो यही थे ही। ठीक बात है। लेकिन जो मैन यहाँ की रेजिमेंट हो ना, हाँ जैसे 9 बजे के बाद में हमने डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना शुरू किया। ठीक है। ये गायों के टेम्परेचर है, हाँ हाँ 104-105 टेम्परेचर है, लेकिन बोला जी वो कपड़ा डाल लो और वो टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। अच्छा, डाउन आ जाएगा। डाउन आ जाएगा। हाँ। 1-2 बार यह बात कही तो घंटा बाद में जैसे कपड़ा जिस बात अब आप हम बताने गए, सुनो मेरी आप बात। बताने गए। तो वो आप देखने नहीं गए? देखने नहीं आया जी। तो मतलब सबसे मैन वो देखने तो आना था। देखने नहीं आया, वहीं से ही बता दिया इलाज यही ही। बता दिया कि भाई कपड़ा डाल लो, बुखार तेज है, हाँ। बाद में देखेंगे। तब 10-11 बजे के बाद में गया ना, तो वहाँ 1-2 मिला तो किसी ने घूट लगा रखी थी या कोई टाइम पे नहीं, हमने कोई किसी ने बात ही ना करी मेरे से। किसी ने रास्ता ही हाँ, हमने नहीं बोला सुबह देखेंगे। ठीक बात है। और चारा चूरा किसी बात से भाई ये जो 1000-4,000 पशुओं का चारा है तो कहीं फफूंदी 4-5-10 दिन का कटा हुआ, काफी पशुओं के दस्त थे। मालड़ा से भी 20-30 पशु आए हुए थे। हाँ लेकिन ऐसी घटना तो चलो भगवान ने बचाई। ठीक बात। लेकिन ये जो यहाँ की हमारी पूरी 100% यहाँ की जो देख रेख डॉक्टरों की टीम है ना, हाँ। उसकी वजह से ये डेथ हुई। वो 100% जो देख रेख है वो बिल्कुल डाउन है, जीरो है। डाउन नहीं, हमारी गाय की एक की डेथ हो गई रात में, जैसे तड़फ कम भी मर लिया। और बाबूजी गाय से 3 बजे घर में दूसरी गाय के लिए, इसी गाय के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो यह खत्म हो गई। तब तक सुबह बाजा दौड़ हुई है डॉक्टरों की, जो दोनों गाय खत्म हो गई ना। हाँ। तब फिर ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि भाई आप इनको चुप रहो। अच्छा, दबाया जा रहा है आवाज को। आप चुप रहो, हाँ। नहीं तो आपका इंश्योरेंस से दिलवा देंगे। या ये फर्स्ट गाय है। अच्छा, चैंपियन भी रही? चैंपियन है, एक दादरी चैंपियन, एक यहाँ चैंपियन। मिल्किंग की फर्स्ट गाय है। मिल्किंग की फर्स्ट गाय है। फर्स्ट गाय है। फर्स्ट गाय, दूसरी दादरी में फर्स्ट आई थी। अच्छा, ये दूसरी फर्स्ट। तो कहने का मेरा मतलब, कहाँ पे फर्स्ट आई थी जी? ये जो दूसरी गाय थी दादरी में फर्स्ट आई थी। अच्छा, मिल्किंग के अंदर। मिल्किंग के अंदर। और ये एक अभी इस जाट पाली के अंदर जो 40वां हो रहा है ना पशु प्रदर्शनी, इसमें फर्स्ट आई है। इसमें दोनों चैंपियन गायों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है भाई, हरियाणा पंजाब के। और तीसरी भी मान लो ना, तीसरी क्या उम्मीद मानना है? पर्सनली मैं एक सरपंच चुका हूँ गुडा से। अच्छा, मैं एक्चुअली पर्सनली जाके डिप्टी डायरेक्टर राठी साहब से रिक्वेस्ट करी, मगर साहब जो मिल्किंग की चैंपियन गाय है लगभग वो चैंपियन आती है मेले के अंदर। 40 मेलों का इतिहास उठा के देख लो, मिल्किंग की फर्स्ट गाय आती है वो चैंपियन बनती है। तो हरियाणा कोई का बात नहीं, ये चलो शहीद को भी दर्जा देते हैं। ये गाय चैंपियन आते हैं, ये मर गई तो इसको चैंपियन का वो दिलाया जाए। लेकिन वो मैं कोशिश करूंगा, ये मैं नहीं दे सकता। मैं अपनी तरफ से कोई हेल्प का वो कर दूंगा, ये नहीं दे सकता। तो ये तो कोई औचित्य वाली बात नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपकी क्या? फिर हमारे को मंत्री जी से उनसे मिलने नहीं दिया। अभी राउंड हम तो जबरदस्ती राउंड पे आके जब आवाज लगाई मंत्री जब बोले है ना दलाल साहब को उनको, तो पहचान के हम पुराने मेल जोड़क वाले आदमी पंडित जी रामविलास के, उन्होंने देख करके जब आवाज लगाई, जब हमारी तरफ आए दलाल साहब वो आए। तो जब आपने अपनी बात उनके सामने रखी तो उन्होंने कोई सांत्वना उत्तर दिया? हमारे रामविलास शर्मा जी दलाल साहब ने बोला मैं करूंगा, इसके लिए जो कुछ जितना भी होगा मैं करूंगा। ठीक। पशुपालन मंत्री ने हमारे को ये दिया पूरा आश्वासन। हाँ जी, उन्होंने उनकी बातें हमारे को अच्छी लगी दोनों के। कोई नंबर वगैरह नोट करके ले? नंबर नोट कर लेंगे जी, नंबर वगैरह नंबर नोट कर लेंगे।
बिल्कुल भाई। रही बात सर पानी की, चारे की इतनी घटिया क्वालिटी है। पानी तो हमारे गांव से कम 50-60 पशु आए हुए हैं। तो हम एक दिन रख करके दूसरे दिन आधे पशु तो वापस भेज दिए। मैं खुद अपनी कटिया और एक बछड़ी लेके आया था, 2 दांत बछड़ी थी। उन्होंने 2 दिन पानी मुंह करने लगाया, मैं दूसरे दिन शाम को गाड़ी में बैठा के वापस भेज दी। मैं चैंपियन में लगाई नहीं। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि पानी यहाँ पशु मर जाता है इनकी कंडीशन में, क्या करेगा। क्वालिटी नहीं थी पानी में, पानी बिल्कुल खारा। अभी पी के दिखा दो किसी को, मंत्री जी को या किसी को पिला के दो, अगर आधे घंटे में डिसेंट्री लग जाए तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया सारी बातें प्रधान जी ने बताई है भाई। बिल्कुल ये और भाई साहब, हाँ जी प्रधान जी, जैसे मैं जो बीच में मेरा टॉपिक रहेगा ना, हाँ, कि भाई वो ये देख रेख वाली बात थी। हाँ जी। तो जब ये किसी से हमने मिलने की कोशिश करी, बाबूजी ने, हमने 5-10 से, हमारी मैडम भी थी, बिटिया भी, तो इनको क्या कहा, चुप रहो, इनाम आपको दिलवा देंगे, या ज्यादा शोर शराबा करो कट जाएगी, या इंश्योरेंस दिलवा दे। भाई इंश्योरेंस ऑलरेडी है हमारी गाँव का, हमें 80,000 मिलो। ये इनकी बात क्या मिलेगा? अच्छा, नहीं जगह की वो आ जाएगी, उसकी पावर है क्या? हमारी गाँव का इंश्योरेंस कटवा देगा। मैंने फीस में रखी है, जो गाय वहाँ रिंग में फर्स्ट आई है उसके नाम कटवा देंगे। वो कैसे कट जाएगा? घर को छोड़ के प्रदर्शनी में चैंपियन के लिए आई है, आपको हेल्प दे रहे हैं। इसकी जबरदस्ती हमें लगा रहे हैं। सही बात है सर, भाई साहब आप भी एक्चुअली यहाँ थे, बिल्कुल साथ थे उसमें जो है ना, जब उन्होंने ये बात बोली है सर ने कि भाई इनाम आपका कट चुका था। अच्छा, मेरी बहस भी हुई उस चीज पे, भाई इनाम किस बात का कट गया? सही बात, भाई डेड हो गई, ठीक है, हमारी रिंग के अंदर चैंपियन रही है, बाहर आके डेड होती है। बोले नहीं, वो मैंने बोल दिया है, ज्यादा उसमें ना करो, तो वो आपका कटता था, मैंने लिखवा दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस तरह की भी मान लो धमकी लगा लो या कर रहे हैं, दबाने का प्रयास चैंपियन बिजी वो है। हम ठीक है, हमारा तो नुकसान हुआ है, हमें तो उस चीज की भरपाई चाहिए ना। हाँ ठीक है भाई, वो तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सही बात है। आप कहाँ से पहुंचे सर? मैं नारनौल से। नारनौल से प्रधान जी पहुंचे। आप क्या पशु लेकर आए हो? सर पशु नहीं सर, मैं फीड का डीलर हूँ। वैसे सर हमारे साथी हैं पुराने। ठीक 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 ठीक, बड़ी बड़ी इसे दे दी, ऐसे पकड़ लो तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नमस्ते सभी भाइयों को, राम राम। राम राम। मैं सुधीर यादव, गांव सुंदर, पड़ोसी फार्मर है। मेरे पास भी 100 एनिमल, बड़ा दुख भरी घटना है आज। जब इन एनिमलों को देखे गया रिंग में, हम भी पशु लेके आए हुए थे, भाई भी लेके आए, तो हमारे जैसे महेंद्रगढ़ काला हरियाणा की शान है ये, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये काफी समय से ब्रीड चैंपियन बढ़ते रहे। हर कैटेगरी में इनका एनिमल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे हमेशा रहता है। क्या हुआ कि जैसे अनाउंसमेंट हुई, बताया और फार्मरों ने, एक 70-80 लीटर दूध का एनिमल 4 घंटे जब धूप के अंदर खड़ा होता है HF का, तो उसके साथ आप बीत सकते हो 20 किलो का वजन, या अपना शरीर लेके कोई धूप के अंदर 4 घंटे नहीं रह सकता, वो कि 70 लीटर दूध लेके खड़ी है गाय। तो इस चीज का आप अनुमान लगा सकते हो। फिर ऊपर से जैसे बुलाए गए, तो ये एक फार्मर के साथ ऐसा हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं, कोई खाने का नहीं, कोई पीने का नहीं। मिलने के बाद भी ये कहा मेरे पास ज्यादा तुम्हारे सुनने के लिए टाइम नहीं है। ठीक 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 है, आप जल्दी बात करो। मंत्री जी आ रहे हैं और कोई आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। किसी फार्मर के लिए कोई सुविधा है जैसे दी नहीं। एक फार्मर को जैसे एक्चुअल जो पोजीशन थी, भाई इसकी गाय जो भी मिल्किंग में जो गाय आती है वो हर बार ब्रीड चैंपियन बनती है। पीछे का हिस्ट्री जैसे उठा के देखो, हम भी फार्मर हैं और भी फार्मर हैं, तो उसको वो चीज़ें मिलनी थी। सारी मोटी मोटी बातें जैसे बता चुकी है ना। कोई फार्मर को यहाँ का शेड्यूल है कि मिल्क ब्यूटी का जो कंपटीशन होता है उसके अंदर समय मिलना चाहिए, बिल्कुल, ताकि पशु क्या होता है उसमें दिखाया जाता है। कैटेगरियों का टाइम नहीं है, और कैटेगरी होती है ड्राई, ये कभी पशु को ले जाकर खड़ा किया जा सकता है, लेकिन मिल्क ब्यूटी का, चाहे वो भैंस का हो, गाय का हो, HF का, देसी का, उसमें टाइम मिलना चाहिए। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एक फार्मर क्या करेगा? ऐसे ही तो फार्मर मेले की बजाय क्या करेगा बताओ? ये जो एनिमल जो तैयार किए जाते हैं ना, ये ऐसे तैयार नहीं होते, इनमें कुछ पीढ़ियां बीत जाती हैं। पीढ़ियां बीतने के बाद में ऐसे एनिमल तैयार होते हैं, ना कि पैसे से कोई एनिमल खरीदा जा सकता है। ये जो इनकी जो मेहनत है, जो हम लग रहे हैं अच्छे सीमन कैद करके, जिनमें हमने करा है इनब्रीडिंग का काफी बायोडाटा रख के जब तैयार करी, ये पैसे से तैयार नहीं होती ये चीजें। बिल्कुल, पैसा तो बहुत लोगों के इनको क्या पता है इन चीजों का क्या कुछ है।
तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो एक पशुपालक का मनोबल टूट जाएगा, वो मेले में नहीं आएंगे। अभी भी पशुपालकों का तो मनोबल अभी भी बहुत ज्यादा टूटेगा। हम उस पशुपालक को खो रहे हैं जो आज से नहीं, करीबन 10-11 साल से मेले की और हमारे जिले की, हरियाणा राज्य की शान है। बिल्कुल, हम उस पशुपालक के साथ ये कर रहे हैं। बाकी सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम भाई। और भाई साहब, अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल को, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री खट्टर जी से, गांव का प्रतिनिधित्व होते हुए उनसे कि गुजारिश करता हूं, आज इस फार्मर को कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान है, कम से कम, तो आपके चैनल से माध्यम करता हूं कि इसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। बिल्कुल देनी भी चाहिए जी। मेरी करवत विनती है जेपी दलाल साहब से भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जी, और आपसे भी, आप इस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरा भाई एक चीज और आपके जरिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर ये सरकार ऐसे मेले करवाती है, आगे इन फ्यूचर करवाती है, तो इस सिस्टम को सुधारे पहले तो। जैसे कि पहली दफा पिछले मेले में, दादरी मेले में, ये भाई अपनी गाय खो चुका है। इस बार आपके सामने 3 गाय लॉस है। हम इनके दोस्त हैं, साथ खड़े हैं इनके, पर बात जो है ये कमियां हैं प्रशासन की, और वो दबा रहे हैं। जो मैनेजमेंट कमेटी की कमियां हैं, वो अपनी कमियों को दबाया जा रहा है। कारण क्या है, बात को समझो। ये विफलता इनकी है, फार्मर का इसमें कोई कमी नहीं है। फार्मर के द्वारा कोई गलती नहीं की गई। फार्मर तो अपने पशु को फिट लेके आ रहा है। 3-3 घंटे वहाँ फार्मर वेट कर रहा है, खड़ा रहेंगे। हमने स्पेशली इस बात के ऊपर वीडियो डाली जी, 4 घंटे वहाँ पशुपालक खड़ा। गलती किसकी है? हम ऊपर गए वहाँ मेन टावर पे, हमें मना कर दिया बात करने से, बात नहीं सुन रहा प्रशासन। इन पशुपालकों की गलती क्या है ये बता दो। 4 घंटे में खड़े हैं जी, कोई अप्लाई नहीं। आपके जरिए आगे भी देखो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ध्यान तो दिया जाए ना पशुओं को। सही बात है जी। सबसे भाई मैं अगर कैमरामैन मेरे भाई को कल्ला एक बार दिखा, एक बार दिखा हमारी बहन का दिखा। देख, जो रोल मॉडल सरकार कहती है, रोल मॉडल है नीतू फार्म, डेयरी फार्म को, वो कैसे हालातों में बैठे हैं दिखाओ आप। हरियाणा का रोल मॉडल मानती है नीतू डेयरी फार्म को, है वो हारे हुए बैठे हैं यार। ये भी दिखाओ, समझ गए? आगे यार वो पशुपालन को बढ़ावा दे रही है और उनको पीछे किया जा रहा है। ये भी दिखा भाई। इनको देख के कैसे कोई आगे अगले पीढ़ियां कैसे इस धंधे में आएंगी, कैसे इस पशुपालन में आएंगी, वो चीज के ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से। तो हम तो आपके जरिए भाई ये गुजारिश करना चाहेंगे, अगर ऐसे मेले आगे लगते हैं तो एक तो चीज और कैटेगरी का कैसे भी करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंट घोड़ा कैसे भी उसके करवा लो आप रिंग, पर मिल्किंग का जो कंपटीशन होगा उसका टाइम सरकार एक फिक्स करे, महीना पहले इनको बताया जाए भी आपका मिल्किंग का पशु इतने बजे लगेगा, ताकि वो तैयारी उस हिसाब से करके आए। उस हिसाब से तैयारी करके। और अगला गवर्नमेंट तो वैसे मिल्क ब्यूटी का बंद कर दे। ऐसे 15 लाख भाई साहब हो रहे, मिट्टी हुआ पड़ा 15 लाख रुपए, और सालों की मेहनत उनकी। आपने तो रोल मॉडल को ऐसा कर दिया जी एक झटके में, तो वो VIP कल्चर की वजह से। ये कल्चर ही कल्चर रह गया। हाँ, कल्चर VIP कल्चर ही रह गया जी। अब सारा पशुपालन देख लो, जिसके लिए मेला है, रीढ़ की हड्डी जो किसान है, उन किसानों की एक साइड तो बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है इस पशुपालन में, और लोग जुड़े, और दूसरी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट रही है। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ज्यादा माफी चाहते हैं। हाँ, तो आपके जरिए यही चीज कहना चाहें, आगे अगर मेले ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो भगवालों का है, चाहे वो देसी हरियाणा नस्ल है, चाहे वो HF है, कोई भी जो ना कोई भी कैटेगरी, जो सिर्फ दूध की कैटेगरी है, उनका सिर्फ टाइम फिक्स किया जाए, बाकी कैसे करवा ले जी। बोलना पीड़ा में तो रहता, और उस टाइम पे ही वो कैटेगरी होनी चाहिए, जिस टाइम पे फिक्स किया जाए, लॉक कर दिया जाए भी ये सिर्फ अगले दिन रख लो। हाँ, क्या दिक्कत है जी, एक दिन आगे रख लो। अगर अगर इनको ये पता होता है ये कैटेगरी का 4 बजे होगा, तो ये अपनी तैयारी उस हिसाब से भाई साहब करके आते। इनका कसूर नहीं है, इन्होंने 11 बजे जाके रिंग में खड़ी कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम कल आए थे टाइम परसों जी। अब तो क्या किया गया है, देखो खड्डे खुदवा दिए गए हैं भी, ताकि जल्दी जल्दी दबाया जाए बात को। यही हाँ, ये गड्ढे देख लो, ये भी भाई गड्ढे दिखाए आपको। हाँ, दबाने दिया क्योंकि सारे फार्मर भाई के साथ खड़े होंगे, खड़ी है कि दबा दिया जाए जल्दी जल्दी। ठीक बात भाई साहब, कोई नहीं, आप सारे साथियों की बात जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। और जिस भाई ने बिल्कुल ये बात सही लगा भाई, इस वीडियो को जरूर शेयर करो। ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, माफी चाहते हैं भाई। राम राम सारे भाई।